अकरिंग एट नाइट, मतलब जो चीज़ रात में होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉकटर्नल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रात में होने वाली। एज जो आउल है ये नॉकटर्नल बर्ड है, और नॉकटर्नल स्टडी करनी चाहिए। अगर जॉब करना है तो नॉकटर्नल स्टडी तो करनी पड़ती है। अ पर्सन हु डज नॉट स्टे लॉन्ग इन द सेम प्लेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक जगह रुक कर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। जैसे कि जो बंजारे लोग हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नोमैड्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है खाना बदोश। इसके सिनोनिम्स होते हैं ड्रिफ्टर, वेगाबॉन्ड, रोवर्स, होबोज, माइग्रेंट्स, रैम्बलर्स, वेफेयरर्स एक्सेट्रा। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ को जो नाम देना होता है वो क्या कहलाता है? तो वो होता है नोमेनक्लेचर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नाम पद्धति। जैसे कि केमिस्ट्री में केमिकल्स के जो नाम दिए गए हैं वो नोमेनक्लेचर के हिसाब से दिए गए हैं। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे कि इमेज में दिखाया जा रहा है जो ये पर्सन है, तो इसको बोलते हैं नॉन एंटिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति। डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज, मतलब एक भ्रम होना कि बीमारी है। बीमारी होती नहीं है, बस भ्रम होता है कि हाँ बीमारी है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नोजोमैनिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बीमारी से पीड़ित होने का भ्रम। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है मैनिया। मैनिया जो है ये रूट है, तो जहाँ पे मैनिया होगा इसका मतलब होगा पागलपन। फिर और भी वर्ड्स हैं एज क्लेप्टोमैनिया, जहाँ पे क्लेप्टोमैनिया है इसका मतलब होता है चोरी के लिए पागलपन। मैनिया इसलिए पागलपन होगा। डिस्पोमैनिया इसका मतलब होता है मतलब लीकर पीने के लिए पागलपन, एज दारू पीने के लिए बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, तो उसको क्या है? इसको डिस्पोमैनिया है। बिब्लियोमैनिया ये किस में होता है? जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, बिल्कुल पढ़ने के लिए पागल होता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है बिब्लियोमैनिया। ड्रोमोमैनिया ये होता है घूमने के लिए पागलपन, मतलब सब जगह बस घूमना है उसको, तो उसमें क्या होगा? उसमें ड्रोमोमैनिया होगा। मैनिया मतलब एक पागलपन होता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है डिल्यूजन, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भ्रम। और इसके सिनोनिम्स होते हैं इल्यूजन, हेल्यूजन, फैंटेसी, फैलेसी, मिसकंसेप्शन एक्सेट्रा। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, मतलब कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको सोचकर बिल्कुल उसी के बारे में खो जाना और थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाना, इमोशनल हो जाना, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, मतलब आप लोगों ने यहाँ तक देखे तो वीडियो तो पसंद आई ही होगी ना, तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप लोगों के पास ये कंटेंट डेली मिलेगा। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, मतलब कि जो पास्ट की चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल जो थिंकिंग आने लगती है उनको देखकर, वो क्या होती है? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो ये छोटी सी बेबी है इसकी ये डॉल देखकर मतलब अपने पुराने दिन याद आ गए कि हम छोटे थे तो कैसे क्या होता था, तो ये होती है नॉस्टैल्जिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अतीत की घटनाओं की यादें। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है अपने गलत कामों के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नोटोरियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कुख्यात। जैसे कोई क्रिमिनल होता है वो नोटोरियस होता है, मतलब जाना तो जाता है, सब लोग उसे जानते हैं लेकिन उसके गलत कामों के लिए। अ पर्सन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेनिंग नहीं किया होता, कम एक्सपीरियंस होता है और एकदम किसी काम में नया नया होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इमेज में दिखाया जा रहा है, जो इधर साइड है वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है, लेकिन जो ये एक्सपर्ट है वो अपना काम फटाफट कर लेता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि अपने काम में बिल्कुल नया नया होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नोविस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। इसके सिनोनिम्स हैं बिगिनर, नियोफाइट, टाइरो, ग्रीन हॉर्न, न्यू कमर, रूकी, टेंडरफुट, अप्रेंटिस एक्सेट्रा। टू रिड्यूस टू नथिंग, मतलब कोई चीज़ एकदम इतना कम कर देना कि वो बिल्कुल ना के बराबर बचे। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो डॉगी है इसमें, लेकिन इसमें वो खत्म हो चुका है, मतलब हट चुका है, तो बिल्कुल टू रिड्यूस टू नथिंग हो गया, तो इसे बोलते हैं नल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शून्य करना। द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, मतलब जो कॉइन्स के कलेक्शन करने की स्टडी होती है, जैसे कि समझ में दिखाया जा रहा है सारे कॉइन्स कलेक्ट किए गए हैं, तो वो स्टडी क्या कहलाती है? वो कहलाती है न्यूमिस्मैटिक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्र।
अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्री। अच्छा, इसके पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में एस आ रहा है तो मतलब वो कोई पर्सन को इंडिकेट करेगा। अ प्लेस वेयर प्लांट्स ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पौधे हैं, ट्री हैं, वो बेचने के लिए रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो प्लांट्स हैं वो बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो इसे कहते हैं नर्सरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पौधाघर। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, अच्छा इसमें फियर आया है तो रूट इसमें कौन सा आएगा? रूट आएगा फोबिया। जहाँ पे फोबिया होगा वो फियर से रिलेटेड होगा। तो जो रात का, अंधेरे का, जो डार्कनेस का फियर होता है, डर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निक्टोफोबिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंधेरे का डर। जैसे कि इस इमेज में जो दिखाया जा रहा है बेबी, इसको रात में डर लग रहा है तो इसे निक्टोफोबिया है। बहुत सारे लोगों को निक्टोफोबिया होता है। अ फर्टाइल ट्रैक्ट इन अ डिजर्ट, मतलब को जो रेगिस्तान है उसमें जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो और थोड़े वो पेड़ पौधे हों, उसे क्या कहते हैं? ऐसी जगह को कहते हैं ओएसिस। ये नाउन, इसका मतलब होता है मरुस्थल की भूमि। नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, मतलब न्यूज़पेपर में जो नोटिस आती है किसी की डेथ की, उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि समझ में दिखाया जा रहा, जो डेथ हो जाती है उनके न्यूज़पेपर में एक कॉलम बना होता है, उसको बोलते हैं अबिचुअरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है शोक संदेश। नॉट क्लियर, जैसे कि समझ में दिखाया जा रहा जो ये पेड़ पौधे ये क्लियर नहीं है, तो जो चीज़ क्लियर नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑब्स्क्योर। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंतरिक्ष की जो घटनाएं हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है वेधशाला। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। पासिंग आउट ऑफ यूज, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी है चलन में, लेकिन उसका यूज अभी भी कभी कहीं 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 हो जाता है। जैसे कि जो फ़ोन दिखाए जा रहे हैं कीपैड वाले, ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो कई लोग हैं वो इस तरीके के फ़ोन यूज करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑब्सोलेसेंट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अप्रचलित। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब ऐसी चीज़ जो यूज में बिल्कुल होती ही नहीं है, काफ़ी पुरानी हो गई होती है। जैसे कि जो टेलीफोन दिखाया जा रहा है ये अब यूज़ नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑब्सोलीट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अप्रचलित। अच्छा, जो पहले ऑब्सोलेसेंट था वो यूज में होता है, मतलब कोई कोई लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन जो ऑब्सोलीट होता है वो बिल्कुल यूज में नहीं होता है। रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, मतलब जो वेस्ट कंट्रीज से रिलेटेड होता है, पश्चिमी देशों से रिलेटेड होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि ये जो ड्रेसेस हैं ये वेस्ट की ड्रेसेस हैं, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पश्चिमवासी। अ जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, मतलब एक ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 साइड्स होती हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरीके कंटेंट आपको डेली मिल सके। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट अ जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, मतलब एक ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 साइड्स होती हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑक्टागन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अष्टभुज। वन हु इज 80 ईयर ओल्ड, एक ऐसा पर्सन जो कि 80 ईयर ओल्ड होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो लेडी है ये अपना 80 ईयर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है 80 साल का। 8 आर्म्ड सी क्रिएचर, मतलब समुद्र का एक ऐसा प्राणी जिसकी 8 आर्म्स होती हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्टोपस। ये नाउन है। अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आई इज एन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि आंखों की जो डिसीज होती हैं उसको देखता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं एक्युलिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ। जब भी हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं एक्युलिस्ट के पास। ऑब्सेशन फॉर वाइन, मतलब जो वाइन होती है, लीकर होती है, इसको पीने का बहुत ही ज़्यादा पागलपन होना, बस उसे पीना, बहुत सारी वाइन पीना, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं ओइनोमैनिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शराब के लिए पागलपन। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है मैनिया, तो ये जो मैनिया है ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है पागलपन। जहाँ भी मैनिया आएगा वो किसी न किसी पागलपन से रिलेटेड होगा।
गवर्नमेंट आर रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ऐसी सरकार या फिर ऐसा शासन जो कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है केवल 2 लोग हैं जिनने सारा देखा हुआ है, और जैसे मान लिया कि जो नेटवर्क वाला है उसमें कुछ ही चुनिंदा लोग हैं, जियो वाले, एयरटेल, वोडाफोन, बस कुछ लोग हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ऐसे मार्केट को जिसमें कुछ लोग ही होते हैं, या फिर ऐसी सरकार जिसे कुछ लोग ही चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओलिगार्की। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अल्पतंत्र। सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, मतलब ऐसा फील होता है कि कुछ गलत होने वाला है। ऐसी चीजें जो होती हैं जैसे कि घर से निकलते टाइम एकदम छींक आ जाना, तो इसे क्या बोलते हैं? जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओमिनस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अशुभ सूचक। वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब ऐसा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, सारी पावर इसके पास हो, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। अच्छा, इसमें 2 रूट हैं, एक है ओमनी, एक है पोटेंट। तो जहां भी ओमनी आएगा तो वो रिलेटेड होगा सर्व से, मतलब ऑल से, और जहां पोटेंट आएगा उसका मतलब होगा पावर। जहां भी पोटेंट होगा वो पावर से रिलेटेड होगा। तो ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी पावर होती है। प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सर्वव्यापक। अच्छा, ओमनी मतलब ऑल, तो मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, जो कि सब चीजें जानता हो, उसे क्या कहेंगे? तो मतलब सब, मतलब ऑल आ गया ना, तो ओमनी तो आएगा ही, तो उसे कहेंगे ओमनीसेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सर्वज्ञ। इसमें ओमनी आया, असेंट मतलब होता है जानना, नो। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, मतलब एक ऐसा पर्सन या फिर एनिमल जो कि मीट भी खाता है और वेजिटेबल्स भी खाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ओमनिवोरस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सर्वभक्षक। इसमें ओमनी आया मतलब आल, मतलब वेजिटेबल्स भी और मीट भी, और वोरस मतलब खाने वाला। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, मतलब एक ऐसी चीज जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो है इसमें लाइट आर पार हो सकती है, इधर उधर की चीजें दिख सकती हैं, इसमें ये लड़के और ये लड़का दिख रहे हैं, लेकिन जो इधर साइड है इसमें नहीं दिख रहे हैं। उधर साइड क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? जो धुंधला होता है, जो उधर साइड क्या है ये नहीं दिखता है, इसे कहते हैं ओपेक। की एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अपारदर्शी। स्टडी ऑफ स्नैक्स, जो स्नैक की स्टडी होती है कि कौन से सांप हैं, कैसे होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओफियोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सांपों का अध्ययन। फियर ऑफ स्नैक्स, अच्छा इसमें एक वर्ड आया फियर, ये पहले बता चुके हैं ना, जहाँ पे फियर आएगा तो कौन सा वर्ड बनेगा? तो इसमें रूट होगा फोबिया। तो इसमें स्नैक का जो फोबिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओफियोफोबिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सांपों का डर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसको भी सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है उसमें क्या होता है? उसमें ओफियोफोबिया होता है। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिसीज ऑफ द आईज, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो कि आंखों की देखभाल करता है, आंखों के डिसीज को देखता है, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये पहले भी आ चुका है, तो ये इसी का सिनोनिम होगा, तो उसे कहते हैं अप्थल्मोलॉजिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ। और पहले क्या था? पहले था एक्विलिस्ट। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, अच्छा डॉगमेटिक मतलब क्या होता है? जिद्दी होना, अपनी बात में अड़ा होना। तो जो अपनी ओपिनियन में अड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब वीडियो तो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे, क्योंकि वर्ड्स अगर डेली लाइफ से रिलेट हो जाते हैं तो उसे याद नहीं करना पड़ता, वो खुद ही फ्लो में आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, मतलब अपनी राय को लेकर बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव रखना, अपनी राय में बिल्कुल उसी को मानना भले ही गलत हो। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओपिनियनेटेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हठधर्मी। जैसे कि जो हिटलर था ये एक नाजीवाद का समर्थक था, और जो इसके अपोजिट थे, जो गलत नहीं थे, उसका भी इसने जीनोसाइड कराया। क्यों? क्योंकि ये एकदम डॉगमेटिक था अपनी ओपिनियन को लेकर, बस वही मानना था, तो इसने जीनोसाइड कराया। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है जीनोसाइड, तो जीनोसाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मास किलिंग, मतलब बहुत लोगों को एक साथ मार देना। इसके सिनोनिम्स होते हैं मैसेकर, कार्नेज, होलोकॉस्ट, पोग्राम एक्सेट्रा। पब्लिक डिसग्रेस अराइजिंग फ्रॉम सेमफुल कंडक्ट, मतलब अगर कुछ सेमफुल कंडक्ट किया है, कुछ गलत काम किया है, उसकी वजह से जो पब्लिक का गुस्सा होता है उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं अप्रिब्डियम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अपमान। जैसे कि जो अभी एक केस आया था कि जो होली रिवर है उसमें एक कपल किस कर रहे थे, तो उन कपल को पब्लिक अप्रिब्रियम का सामना करना पड़ा। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी चीज में अच्छाई देखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आशावादी। जैसे कि अगर कोई एग्जाम में फेल हो जाता है फिर भी वो सोचता है कि फेल हुए हैं, कोई बात नहीं, शायद कुछ इससे भी ज्यादा बड़ा अच्छा करना हो, ऐसा पर्सन है ऑप्टिमिस्ट। ये आशावादी है। A म्यूजिकल वर्क दैट हैज बीन क्रिएटेड, मतलब जो म्यूजिक का उतार चढ़ाव एक जगह लिखा जाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है म्यूजिक किस तरीके से क्या करना है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑपस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संगीत रचना। जैसे जो प्रोफेशनल सिंगर होते हैं वो इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऑपस का। अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब कि कोई फंक्शन होने में जब फॉर्मल स्पीच दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑरेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भाषण। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है उसने ओथ लेने के बाद ऑरेशन दिया, मतलब कि एक स्पीच दी, भाषण दिया। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, मतलब एक बहुत ही अच्छा वक्ता जो अपनी बात लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंचा देता है और जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओरेटर। ये नाउन, इसका मतलब होता है वक्ता। जैसे कि जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं उसे बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं? वो ओरेटर होते हैं। पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, मतलब एक ऐसी जगह या फिर ऐसा बगीचा जहाँ फलों के पेड़ लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे किस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं ऑर्चर्ड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है फलोद्यान। अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जब एक साथ एक म्यूजिक में वर्क करते हैं लेकिन सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ग्रुप में वर्क करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। ये नाउन है, इसका मतलब होता है वादक समूह। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, और जैसे डीजे आने से पहले मैरिज में बहुत लोग ऑर्केस्ट्रा करवाते थे। द अरेंजमेंट ऑफ पीपल आर थिंग्स इन रिलेशन टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब कि जब लोगों या फिर चीज़ों को किसी स्पेसिफिक पैटर्न या फिर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, कोई शॉप में जो सामान है वो एकदम अच्छे से रखी हुई है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। जैसे कि जो प्रेयर करते टाइम खड़ा हुआ जाता है, एक सीक्वेंस में खड़े होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्डर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है क्रम। समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलर वन इन द बॉडी सच एज नोस्ट्रल, मतलब कि बॉडी के जो छेद होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑरिफिस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छिद्र। जैसे कि नोज के छेद हो गए, जैसे कि मुंह हो गया, ये सब क्या है? ये ऑरिफिस है। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बर्ड की स्टडी करता है, उनकी केयर करता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो है ये बर्ड की केयर करते हैं। जैसे कि जो रोबोट 2.0 मूवी है उसमें वो बर्ड की केयर बहुत ज्यादा करता था, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञानी। अच्छा, इसमें दो वर्ड हैं, दो रूट वर्ड हैं, एक है ऑर्निथो, एक है लॉजी। ऑर्निथो जहाँ पे आता है वो बर्ड से रिलेटेड होता है, और जहाँ लॉजी आता है वो स्टडी या फिर साइंस से रिलेटेड होता है, और जहाँ भी ईएसटी लगा होता है लास्ट में वो कोई ना कोई पर्सन को इंडिकेट करता है, एज इकोलॉजिस्ट, जेरेंटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सभी पर्सन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, अच्छा इसमें स्टडी एक वर्ड आया, तो इसका वर्ड क्या निकलेगा? अच्छा, इसमें एक वर्ड स्टडी आया तो इसमें रूट क्या निकलेगा? इसमें रूट निकलेगा लॉजी। और एक वर्ड आया बर्ड्स, तो बर्ड्स का रूट क्या बताया था? ऑर्निथो। तो ये वर्ड क्या बनेगा जाके? ये वर्ड बनेगा जाके ऑर्निथोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान, मतलब जो पक्षी की साइंटिफिक तरीके से स्टडी होती है वो क्या होती है? वो होती है ऑर्निथोलॉजी। अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, मतलब ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन जहाँ अनाथ बच्चों की केयर की जाती है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब जो अनाथालय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्फनेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनाथालय। वन हु होल्ड्स स्टैब्लिश्ड ओपिनियन, मतलब ऐसा पर्सन जो पहले से बनी विचारधारा को मानता है, उसी से जुड़ा रहता है, नो मैटर कि वो विचारधारा सही है या फिर गलत है, लेकिन उसी में जुड़ा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। जैसे कि जो सती प्रथा के टाइम में जो लोग सती प्रथा को मानते थे और उसी को मानते थे, भले वो खत्म करना था, वो गलत था, फिर भी उसी को मानते थे, वो लोग ऑर्थोडॉक्स पर्सन थे। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट इलनेस ऑफ बोन्स, मतलब जो बोन्स की बीमारी की मेडिसिन होती है या फिर बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है हड्डी रोग।
अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स एट एन इन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अस्तबल में जो घोड़े हैं उनकी देखभाल करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे, क्योंकि वर्ड्स अगर डेली लाइफ से रिलेट हो जाते हैं तो उन्हें याद नहीं करना पड़ता, वो खुद ही फ्लो में आने लगते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स एट एन इन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि हॉर्स की घोड़ों की अस्तबल में देखभाल करता है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक पर्सन है जो घोड़ों की देखभाल कर रहा है, उसे कहते हैं ऑस्लर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घोड़ों की देखभाल करने वाला। टू बैनिश आर टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, मतलब कि अपने घर से या फिर सोसाइटी से या फिर फेलो जो फ्रेंड होते हैं उनसे निकाल देना है एक को। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो दूसरे फ्रेंड है उन्होंने इसको निकाल दिया है। या फिर जैसे लव मैरिज कर लेते हैं तो मम्मी पापा अपने लड़के को घर से निकाल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जो निकालना होता है उसे कहते हैं ऑस्ट्रासाइज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है निष्कासित करना। ऑस्ट्रासाइज के अदर वर्ड्स होते हैं सरपास, आउटस्ट्रिप, एक्सीड, एक्सेल एक्सेट्रा। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, मतलब किसी से ज़्यादा सक्सेसफुल होना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आउट डू। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। अ पर्सन हु हैज ब्रोकन द लॉ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि कानून तोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आउटला। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नियम विरोधी। एज जो क्रिमिनल होता है उसे आउटला बोलते हैं। पार्टेनिंग टू शिप, मतलब शिप से रिलेटेड। पार्टेनिंग मतलब होता है रिलेटेड, जो शिप से रिलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओवाइन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भेड़ के समान। बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, मतलब ऐसा बिलीव कि जो वार है, जो वायलेंस है, ये बहुत ही गलत है। शांतिप्रिय होना जो है उसे क्या कहते हैं? ऐसी विचारधारा जो शांति की समर्थक हो उसे कहते हैं पैसिफिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शांतिवाद। एज जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो अशोक जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और वो पैसिफिज्म को मानने वाला हो गया था। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वार के अगेंस्ट होता है, जिसे वार नहीं पसंद होता, जो शांतिप्रिय होता है। जो अशोका थे वो कलिंग युद्ध के बाद शांतिप्रिय हो गए थे, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को कहते हैं पैसिफिस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है शांतिवादी। अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब कि जो कार्ड्स होते हैं उनका पूरा जो 52 प्लेइंग कार्ड्स का सेट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैक। ये नाउन, इसका मतलब होता है ताश की गड्डी। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो कि बच्चों की ट्रीट करता है, बच्चों की बीमारी सही करता है, उसका इलाज करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेडियाट्रिशियन। ये नाउन, इसका मतलब होता है बच्चों के चिकित्सक। जैसे कि इस इमेज में दिखाए जा रहे हैं जो ये लेडी हैं, ये पेडियाट्रिशियन है। अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड्स, मतलब एक ऐसा वर्ड जो आगे पीछे से पढ़ने में सेम होता है। एज मैडम, MADAM पढ़ो या फिर उल्टी साइड से मैडम पढ़ो, ये दोनों सेम होंगे। एज लेवल, ये आगे से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो, ये सेम ही होंगे। एज नो लेमन, नो मेलन, ये आगे से पढ़ो या फिर पीछे से, दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम होंगे। तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे पैलिंड्रोम। ये नाउन है। मेक समथिंग लेस सीवर, मतलब ऐसी चीज जो किसी चीज को कम घातक बना देती है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने वीडियो देखी, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट मेक समथिंग लेस सीवियर, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी भी घातक चीज को कम घातक बना देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैलिएशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कम गंभीर बनाना। जैसे कि जब कोई बीमारी है तो दवा दी जाती है, तो वो बीमारी जो है, वो जो दवा है वो बीमारी को पैलिएट करती है। जैसे जो 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसे मेंटल प्रॉब्लम में पैलिएशन आता है। थिंग दैट कैन बी फेल्ट आर टच्ड, मतलब ऐसी चीज़ें जो फील की जा सकती हैं, टच की जा सकती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैल्पेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्पर्शनीय। जैसे कि जो कोई फीलिंग है बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसे कहते हैं पैल्पेबल। जैसे जो एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ गए तो सबको टेंशन है, तो ये एक पैल्पेबल फीलिंग है। और जैसे कि जो चीज़ टच की जा सकती है, कोई खिलौना है, कुछ भी है, तो उसे पैल्पेबल बोलेंगे। अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज आर डिसीज, मतलब कि जो सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन होता है या फिर सभी डिसीज का एक इलाज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पनेशिया। ये नाउन, इसका मतलब होता है रामबाण इलाज। जैसे कि जो ये वीडियो है, ये कोई भी एग्जाम देने जाओ तो वोकाबुलरी के लिए एक पनेशिया है, मतलब रामबाण है। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, मतलब कि शोर हल्ला गुल्ला जो होता है, जैसे कि समझ में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेंडेमोनियम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कोलाहल।
जैसे कि 26 जनवरी 2021 में जो है लाल किले में पूरा अनारकी फैल गई थी, कोलाहल फैल गया था, भीड़ ने हल्ला गुल्ला मचा दिया था। तो वो क्या था, वो एक पंडेमोनियम था। इसके सिनोनिम्स होते हैं बेडलैम, केओस, मेहम, फ्यूरोर एक्सेट्रा। ग्रेटिफाई एंड इमोरल आर डिस्टेस्टफुल डिजायर, मतलब किसी गलत काम में सहायता करना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैंडर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है नीच कार्य में सहायता देने वाला। जैसे कि अगर ब्राइब देते हैं तो करप्शन में पैंडर करते हैं हम लोग, मतलब करप्शन में सहायता करते हैं। सडन अनकंफर्टेबल फियर और एंजाइटी ऑफन काजिंग वाइल्डली अनथिंकिंग बिहेवियर, मतलब कि एकदम से बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, अजीब से उस डर की वजह से बिहेव करने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एकदम से अजीब सा बिहेव होने लगता है, उसे कहते हैं पैनिक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घबराहट। जैसे अगर पता चल जाता है कि बॉम्ब रखा हुआ है, जो भीड़ है वो एकदम से पैनिक हो जाती है और अजीब इधर उधर भगने लगती है। और जैसे कोई बड़ी बीमारी का पता चल जाता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, मतलब कि एक ऐसा व्यू जो पूरा चौड़ा सा वाइड सा होता है, जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता, पूरा पूरा व्यू आता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, पूरा व्यू आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैनोराम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चित्रमाला। द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, मतलब ऐसा मानना कि जो भगवान है वो हर जगह है, पत्ते में, हवा में, हर जगह है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैनिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सर्वेश्वरवाद। अच्छा, इसमें दो रूट आए हैं, एक है पैन, एक है थिज्म। तो जहाँ भी पैन आता है वो आल से रिलेटेड होता है, तो मतलब आल सब जगह है तो पैनिज्म आया। और जहाँ पे थिज्म होता है वो गॉड से रिलेटेड होता है। अच्छा, पैन से रिलेटेड और वर्ड होते हैं, जैसे पैंडेमिक। पैंडेमिक तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोरोना टाइम में सुना है। और जैसे थिज्म से रिलेटेड होते हैं मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म, अथिज्म एक्सेट्रा। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, अच्छा इसमें भी ऑल आया तो पैन तो आएगा ही। तो एक ऐसा टेम्पल जिसमें कि सभी गॉड्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं पैंथियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सर्व देवालय। A small room in a big house, hotel, ship, etc. where glasses, dishes, food, etc. are kept, मतलब एक छोटा सा कमरा, ऐसा कमरा जिसमें कि जो किचन के सामान होती है, डिशेज हो गए, फूड हो गए, ग्लास हो गए, एक्स्ट्रा चीज़ें रखी रहती हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों के घर में स्टोर रूम होता है, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, अनाज होते हैं, वो सब रखे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैंट्री। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रसोई भंडार। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ, मतलब एक ऐसी स्टोरी जो कि कोई मोरल डेवलपमेंट कराती है और कोई आध्यात्मिक स्टोरी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैरेबल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नीति कथा। जैसे कि एक स्टोरी थी, वो कुल्हाड़ी पानी में चली गई थी तो उसकी सोने की कुल्हाड़ी दिखा रहा था, तो ये जो स्टोरी थी एक पैरेबल थी, क्योंकि इसमें मोरल इन्हेंसमेंट होता है। वन हु लिव सर्वाइव ऑन अदर, मतलब जो किसी दूसरे पे रहता है या फिर किसी दूसरे के सहारे जीता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैरासाइट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है परजीवी। जैसे कि जो जूं होता है वो ह्यूमन के हेयर में रहता है और ह्यूमन का ब्लड चूसता है, तो वो जो जूं है उसी से जिंदा रहता है, तो जूं है जो है वो पैरासाइट हुआ। इसी तरीके जो अन्य जीव होते हैं जो दूसरे के सहारे जिंदा रहते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, मतलब कि खाने को कम पकाना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पार बॉइल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अधूरा पकाना, किसी भी चीज को कम पकाना पार बॉइल कहलाता है। हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप, मतलब कि सोचने और समझने का जो दायरा है वो बहुत ही कम होना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैरोकियल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सीमित। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि मतलब इतना सब कुछ हो गया है, ट्रैक्टर आ गए हैं, तब भी बैलों से जुताई करना, तो ये एक पैरोकियल थिंकिंग है कि मतलब उतने में ही लिमिटेड रहना। परमिशन दैट इज गिवन टू अ प्रिजनर टू लीव प्रिजन बिफोर द एंड ऑफ हिज सेंटेंस ऑन कंडीशन दैट ही बिहेव्स वेल, मतलब जब कोई जो अपराधी है वो अच्छा बिहेव करता है तो उस अच्छे बिहेव के बेस में उसे उसकी सजा पूरी होने से पहले रिहाई दे दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैरोल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैरोल। और द क्राइम ऑफ किलिंग फादर, मतलब अपने ही फादर को मार देना, ये क्या कहलाता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे, क्योंकि वर्ड्स अगर डेली लाइफ से रिलेट हो जाते हैं
तो उन्हें याद नहीं करना पड़ता, वो फ्लो में खुद से आने लगते हैं, जिससे एग्ज़ाम क्रैक आसानी से हो जाता है और हमारी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट द क्राइम ऑफ किलिंग फादर, मतलब अपने फादर को मार देना वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पैट्रिसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पितृहत्या। अच्छा, इसमें एक रूट वर्ड आया है, मतलब एक रूट है साइड। साइड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है जहाँ भी साइड दिखता है उसका मतलब होता है किल। एज इसके वर्ड हैं जीनोसाइड, मतलब कि मैस किलिंग, और सुसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड एक्सेट्रा। वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे एकदम से बहुत सारा पैसा मिल जाता है, पावर मिल जाती है, प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। मतलब वो पहले गरीब होता है, एकदम से बहुत सारा पैसा मिल जाता है, जैसे सडन लॉटरी लग जाना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पारवेनु। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नया रईस। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, मतलब किसी भी चीज को बनाने और उसके बेचने का इकलौता खुद का अधिकार जो होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैटेंट। ये नाउन, इसका मतलब होता है एकस्व अधिकार। जैसे कि कोई मेडिसिन बनाई, फिर उसके बाद उसका पेटेंट करा लिया। अगर उसका पेटेंट करा लिया है तो दूसरा कोई अगर उसी मेडिसिन को बनाना चाहेगा तो उसको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद काम होगा। जैसे कि यूट्यूब में होता है कि अगर खुद का कंटेंट है, दूसरा कोई बना रहा है उसी को, तो वो कॉपीराइट होता है, तो वो पेटेंट होता है, मतलब जिसका खुद का होता है वो पेटेंट होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज, मतलब कि जो डिसीज है, जो बीमारी है, उनकी जो साइंटिफिक तरीके से उनका पता लगाना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैथोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रोग विज्ञान। जब भी हम लोग को कोई बीमारी होती है तो हम लोग एटलीस्ट हम लोग को बीमारी क्या है ये पता लगाने के लिए कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी जाते हैं ना। तो वहाँ पे जो बीमारी होती है उसका पता लगाया जाता है। कहाँ पे? पैथोलॉजी में। द क्राइम ऑफ किलिंग फादर एंड मदर बोथ, मतलब कि अपने माँ पापा को एक साथ मार देना, अपने पेरेंट्स को मार देना, वो क्या कहलाता है? अच्छा, इसमें भी किल आ रहा है, तो किल आएगा तो रूट कौन सा होगा? रूट होगा साइड, तो वो कहलाता है पैरिसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पितृघातक। अच्छा, इसमें भी साइड आया है, तो साइड के जो वर्ड्स हैं वो पहले बताए हुए हैं। उन वर्ड्स को और उनके मीनिंग को आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इससे क्या होगा, वो वर्ड्स आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक बने रहेंगे और याद नहीं करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड दैट कंटिन्यूज इन अ फैमिली विद ईच जनरेशन, मतलब कि घर का जो मुखिया बनाना होता है पापा, और फिर उनके बाद मेल चाइल्ड, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मेल चाइल्ड, उसके बाद और उनके मेल चाइल्ड, इस तरीके से घर का मुखिया बनना होता है। तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, पहले पापा है, फिर उनका बच्चा, फिर उनका बच्चा मेल में, तो इसे कहते हैं पैट्रिनियल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पितृवंशी। जैसे कि इंडियन जो ज़्यादातर फैमिलीज हैं वो पैट्रिनियल हैं, मतलब उनमें पैट्रिनियल सिस्टम चलता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर आर मेल इनकेस्टर, मतलब कि अपने पापा से जो संपत्ति मिलती है या फिर पापा की तरफ के जो पूर्वज होते हैं उनसे जो संपत्ति मिलती है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि मतलब हमको अपने ग्रैंडफादर से इतने रुपए मिले हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैट्रिमनी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति। अच्छा, इसी से रिलेटेड और वर्ड होते हैं। एज एक होता है एलिमनी। तो एलिमनी क्या होता है? एलिमनी में क्या होता है कि जो वाइफ है वो अपना गुजारा भत्ता चलाने के लिए हस्बैंड से पैसे जो लेती हैं उसे एलिमनी कहती हैं, या फिर जब डाइवोर्स ले लेती हैं तो उसके बाद जो पैसा मिलता है हस्बैंड की तरफ से तो उसे एलिमनी कहते हैं। अच्छा, जो मैट्रिमनी है उससे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि वो माँ की तरफ से मिलने वाला पैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैट्रिमनी होता है, मतलब शादीशुदा होना जो होता है वो मैट्रिमनी होता है। वन हू लव्स हिज कंट्री, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अपने देश को प्यार करता है, अपने देश के लिए बलिदान होता है, उसे क्या कहते हैं? जो सोल्जर्स हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैट्रियट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है देशभक्त। अच्छा, जो सोल्जर्स होते हैं सिर्फ वही पैट्रियट्स नहीं होते हैं, बल्कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक जो अपने कर्तव्य निभाता है वो कैसा होता है? वो पैट्रियट होता है। चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो या फिर स्वीपर हो, जो अपने कर्तव्य निभाता है वो कैसा होता है? वो होता है पैट्रियट, मतलब देशभक्त। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, मतलब किसी भी जगह की देखभाल करने के लिए, बार बार देखने के लिए, वहाँ पे गश्त लगाना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेट्रोल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है गश्त लगाना। अच्छा, ये पेट्रोल वो नहीं है जो गाड़ी में डलवाया जाता है, ये पेट्रोल होता है किसी भी जगह की देखभाल करने के लिए वहाँ पे गश्त लगाना। जैसे कि लद्दाख में जो सेना है वो पेट्रोलिंग करती रहती है, मतलब गश्त लगाती है। वन हु हैज़ नो मनी, मतलब जिसके पास पैसे नहीं होते उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो चाइल्ड है इसके पास पैसे नहीं है तो उसे कहते हैं पॉपर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कंगाल।
अच्छा, इसके सिनोनिम्स होते हैं इंडिजेंट, ये इंडिजेंट जो वर्ड है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और मेडिकेंट, मेडिकेंट चाइल्ड एज, डाउन एंड आउट एक्सेट्रा। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, मतलब जो पढ़ाने का तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेडागोजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। अच्छा, पेडागोजी से एक वर्ड आता है पेडागोग। पेडागोग किसे कहते हैं? जो एकदम स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, उसे पेडागोग कहते हैं। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड वर्ड आया डेमागोग। तो डेमागोग किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो लोगों को भड़काता है, क्योंकि इसमें डेम आ रहा है, डेम मतलब पीपल, तो लोगों को भड़काने वाला डेमागोग। A person who is excessively concerned with minor details and rules are with displaying academic learning, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे बुक्स का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है और अपनी बात को, मतलब अपने नॉलेज को घमंड में दिखाता है, घमंड होता है उसके अंदर कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हर छोटी-छोटी डिटेल और रूल्स में दूसरे को टोकता है कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीडेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विद्याभिमानी। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, मतलब अपने नॉलेज का शो ऑफ करना। ऐसे ऐसे वर्ड्स जैसे राइटर लिख देते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, जल्दी से कोई को समझ नहीं आते हैं, मतलब अपने नॉलेज का शो ऑफ करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीडेंटिक। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पांडित्य प्रदर्शक। अ पर्सन हु वॉक ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, मतलब ऐसे लोग जो कि व्हीकल में नहीं चलते हैं बल्कि पैदल चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैदल यात्री। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस, मतलब चिकित्सा की वह शाखा जो बच्चों की और उनकी बीमारी की से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेडियाट्रिक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बाल चिकित्सा। अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट, रूल या फिर लॉ तोड़ देने में जो पनिशमेंट मिलता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे। और इसकी जो वोकाबुलरी है, ये सभी एग्जाम जो हैं जहाँ वोकाबुलरी आती है, एज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उन सब में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे पढ़ लेने में वोकाबुलरी बिल्कुल कहीं से छूटती नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्टैक्ट, मतलब कोई लॉ, रूल या फिर कॉन्टैक्ट ब्रेक करने में जो मिलने वाली पनिशमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेनाल्टी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जुर्माना। जैसे कि ट्रैफिक रूल तोड़ने में पेनाल्टी देनी पड़ती है। अ स्पेशल फॉन्डनेस आर लाइकिंग फॉर, मतलब कोई चीज़ पसंद करने या फिर कोई हैबिट बहुत ही ज़्यादा जो पसंद होती है, या फिर कोई चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जो झुकाव होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेंचेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विशेष रुचि। जैसे कि हम लोगों की इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा पेंचेंट है, मतलब इंग्लिश की तरफ पेंचेंट है, झुकाव है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ए लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, मतलब ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो सदर्न इंडिया है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं पेनिनसुला। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रायद्वीप। जैसे कि पेनिनसुला इंडिया। डीप इन थॉट, मतलब गहरी सोच में डूबा होना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेंसिव। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है चिंताग्रस्त। जैसे अगर एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो एक बार पेंसिव होते हैं कि आखिर पढ़ाई में कहाँ कहाँ गलतियां हुई, या फिर जैसे कभी कभी विंडो के पास खड़े खड़े पेंसिव हो जाते हैं। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, मतलब जो लगातार होता रहता है, उसमें बीच में कोई ठहराव नहीं आता है और ना ही कोई रोकना होता है, ना कोई इंटरप्शन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परपेचुअल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लगातार। जैसे कि परपेचुअल रेन, 3 दिन से परपेचुअल रेन हो रही है, मतलब रुक नहीं रही है, एकदम से हो रही है, बस कंटिन्यू। और जैसे जॉब क्रैक करने के लिए परपेचुअल स्टडी करनी ज़रूरी होती है, मतलब कंटिन्यू स्टडी करनी ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स होते हैं इंसेसेंट, सीजलेस, इंटरमिनेबल। अच्छा, इसके अपोजिट होते हैं इंटरमिनेंट। इंटरमिनेंट मतलब क्या होता है? मतलब होता है रुक रुक कर। जैसे कि बारिश हुई फिर बंद हो गई, फिर हुई फिर बंद हो गई, तो ये क्या हो गई? इंटरमिटेंट बारिश। अच्छा, जो इंटरमिटेंट होता है, इंटरमिटेंट स्टडी करने से हम लोग जॉब क्रैक नहीं कर सकते हैं। और जो इंटरमिटेंट है, इसके सिनोनिम्स होते हैं स्पोरेडिक, फिटफुल, स्पैस्मोडिक एक्सेट्रा।
एन इंसिडेंटल बेनिफिट अवॉइडेड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जब जो कोई सैलरी होती है उसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ऊपरी कमाई जो होती है सैलरी के साथ साथ में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में है, जो मेन सैलरी होती है उससे एक्स्ट्रा डीए मिलता है, हेल्थ हेल्थ के लिए मिलता है और दूसरी चीजें मिलती हैं, उसे कहते हैं परक्विसिट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रियायत। जैसे कि राष्ट्रपति को रहने के लिए भवन मिलता है, पानी मिलता है, बिजली मिलता है, तो ये सब क्या है, ये परक्विसिट है। subject someone to hostility and ill treatment especially because of their race or religious belief। मतलब किसी के धर्म जाति आदि के आधार पर उसके साथ बुरा बिहेव करना, उसे क्या कहते हैं? एज पहले जो मंदिर थे, पहले मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, जो नीची कास्ट के होते थे उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था, तो उसे कहते हैं परसिक्यूट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अत्याचार। मतलब उनके साथ क्या होता था, उनके साथ परसिक्यूट होता था। कॉन्स्टेंट इफर्ट ऑफ अचीव समथिंग, मतलब कि कोई चीज पाने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना, और जब तक वो चीज ना मिल जाए तब तक मेहनत करते रहना, रुकना नहीं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परसिवरेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दृढ़ता। मतलब हम सब लोगों के अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए, जॉब जॉब क्रैक करने की परसिवरेंस होनी चाहिए। जब तक जॉब क्रैक ना हो जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। अ पर्सन एम्प्लॉयमेंट इन आर्म्ड फोर्स, मतलब ऐसा ऐसा व्यक्ति जो कि मिलिट्री में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्सनल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कार्मिक। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग टू हैपन, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे हर चीज बुरा ही दिखता है, जो ये सोचता है कि जो होगा बुरा ही होगा, उसे क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को कहते हैं पेसिमिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निराशावादी। और इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट।